हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को प्रोडक्शन कॉस्ट का पहले एक वीडियो गया था कल है, उसमें 16 क्वेश्चन होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट का कल एक वीडियो गया होगा, उसमें कितना क्वेश्चन होगा? 16। ये प्रोडक्शन कॉस्ट का सेकंड वीडियो है, अब बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ऐसा हम क्यों बोले हैं? क्योंकि जो भी क्वेश्चन का सिलेक्शन हुआ है सब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन का सिलेक्शन हुआ है और दूसरा CSCPT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखने के बाद सारा स्टूडेंट कॉपी में नोट कर लेना। ये कभी भी आप भूल मत करना कि बस खाली वीडियो देख लिए अब बाल खुजलाने लगे, अब हो गया। ऐसा कभी मत करना। वीडियो देखो तो कॉपी में नोट किया करो। समझ में आ गया? खाली उतार लिया थे। जैसे यहाँ पर संडे के एग्ज़ाम होता है तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि चलो संडे का टेस्ट है, हम वीडियो देख के पढ़ लेते हैं। अरे बाबू, संडे का ना टेस्ट है, और जो बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम लेगा फरवरी में वो कौन देगा? तो अभी से ही आप क्या करो, वीडियो देखकर और कॉपी में नोट कर लिया करो। समझ में आ गया? तो चलिए देखिएगा, आते हैं सीधे टॉपिक की ओर। देखिए, विच शो कॉस्ट फंक्शन, बताइए विच शो कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन कौन शो कहता है? C=F_O। C मतलब कॉस्ट, F मतलब फंक्शन, O मतलब क्या है आपका? क्वांटिटी, आउटपुट। DX=F_O, QX=F_O, नन ऑफ दीज। बताइए तो कॉस्ट फंक्शन कौन दिखाता है? आप लोग कॉपी में देखा को जो लिखवाए हैं। C= क्या होता है? F_O। C मतलब कॉस्ट, F मतलब फंक्शन, O मतलब क्वांटिटी। तो जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट फंक्शन है किसका रिलेशन दिखाता है? कॉस्ट और आउटपुट के रिलेशन दिखाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट किसका रिलेशन दिखा रहा है? कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशन दिखाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हुम इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेस। बताइए, ये इसको तो इम्पोर्टेंट कह लो, यही सब तक क्वेश्चन आपको गिरा देगा। आप बोले आए कि सर हम तो बहुत ही लिखे थे, यही सब क्वेश्चन फंसाता है। ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हुम इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेस लेफ्ट विच एडम स्मिथ, मार्शल, नन ऑफ दी। ये किसने कहा था? एकदम से कॉपी में नोट कर लो, ये किसने कहा था? लेफ्ट स्विच। अब ये मत बोलना कि नाम है सर, ये नामे है, क्या कहें, इन लोग का नामे रहता आउज गाउज, तो ये नाम है लेफ्ट स्विच। ये सब डिक्शनरी में मत सर्च करने लगना कि इसका मतलब क्या है। ये नाम है लेफ्ट स्विच। अगला पॉइंट देखिएगा, रियल कॉस्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय। बताइए रियल कॉस्ट को किसने प्रोपाउंड मतलब किसने डिस्कवर किया था, किसने एक्सप्लेन किया था, किसने इसको फर्स्ट टाइम उजागर किया था? बताइए, रियल कॉस्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय मार्शल, रॉबिन्स, जेबी से, नन ऑफ दीज। आप तो जान ही गए होंगे कौन किया है, मार्शल। कोई दिक्कत है? अगला टॉपिक देखा, रियल कॉस्ट है ऑल्सो कॉल्ड। बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन बोर्ड में है। ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रियल कॉस्ट है ऑल्सो कॉल्ड, रियल कॉस्ट को किस नाम से जाना जाता है? इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, नन ऑफ दीज। ये कॉपी में बाबू लिखवाए हैं, समझ जाना, एकदम से रटा जाना चाहिए। तो रियल कॉस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सोशल कॉस्ट। रियल कॉस्ट को किस नाम से जानते हैं? सोशल कॉस्ट। क्यों सोशल कॉस्ट कहा जाता है? क्योंकि प्रोडक्शन में सोसाइटी का ही सेक्रीफाइस होता है, सोसाइटी का ही कष्ट होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही प्रोपाउंडेड बाय। बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट, मार्शल, रॉबिन्स, नन ऑफ दीज। इसको भी एकदम से रट जाना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किसने प्रोपाउंड किया, किसने खोजा, किसने एक्सप्लेन किया? ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किसने प्रोपाउंड किया? ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट। बस आप इतना याद कर लेना। अगला देखिएगा, 6 नंबर, एट जीरो लेवल प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट आर। बोला कि जीरो लेवल प्रोडक्शन पर फिक्स कॉस्ट क्या होगा? जीरो, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स सेम, कांस्टेंट।
आप तो समझ गया होगा, प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स से होता है। ये तो सबको याद पवा दिए, रटवाए हैं क्लास में सारे स्टूडेंट को। आज जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी समझ जाओ, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होता है, चाहे प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन ना करो। चलिए देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, रिमेन सेम और कांस्टेंट। अगला पॉइंट देखिएगा, एट ए जीरो लेवल प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर, बताइए एट ए जीरो लेवल प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, बताइए जीरो लेवल प्रोडक्शन पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? ऑप्शन में है इंक्रीज, डिक्रीज, जीरो, फिक्स। बताओ क्या होगा? तो आपको कॉपी में भी बताएं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल होता है। प्रोडक्शन करेंगे तो बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तब वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तब वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। तो ये आपको क्या बोला है? एट जीरो लेवल प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर जीरो। जब प्रोडक्शन जीरो होगा तब वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा, समझ जाना। अगला पॉइंट देखा करो, व्हेन प्रोडक्शन आर इंक्रीज देन एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया वापस, ये सीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीए में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट। व्हेन प्रोडक्शन आर इंक्रीज देन एवरेज फिक्स कॉस्ट आर इंक्रीज, डिक्रीज, कॉस्ट एंड नॉन ऑफ दीज। तो याद रखना, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट घटेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? घटेगा। इसको एकदम से नोट कर लो। तो आपका सही आंसर क्या है? बी है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, द शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। ये तो आप लोग के कॉपी में भी बताएं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का शेप क्या होता है? रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, यू शेप, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। ये तो सब समझ गया होगा। बताइए एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप क्या है? ये तो कॉपी में भी बताए हैं, और आप लोग क्वेश्चन देखने के बाद कमेंट में भी मेंशन करना, तब तो पता चलेगा ना कि सब पढ़ाई कर रहा है। और नहीं तो बस खाली कॉपी में नोट करने वाला केवल काम मत करना कि बस स्क्रीन पर देख लिए, नोट कर लिए, हो गया। बात भी सुनते रहो हम क्या क्या बोले हैं। देखिए, द शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, यू शेप, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो शेप होता है कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। अगला पॉइंट देखिए, द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। बताइए द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एबीसी का शेप क्या होता है? यू शेप, वी शेप, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। ये भी आपको कॉपी में लिखवाए हुए हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप क्या होता है? यू शेप होता है, इसमें तक कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। बताइए मार्जिनल कॉस्ट किस तक, ये सीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एमसी इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। बी क्या दिया? एमसीएन इक्वल टू टीबीसीएन माइनस टीबीसीएन माइनस 1। एमसी इक्वल टू डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। बताओ, और डी दिया है ऑल ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। ये तो सब कॉपी में लिखवाए हैं, कॉपी का पेज पलटो और देखा करो। और जो नहीं भी पढ़े हैं वो लोग भी एक एक करके नोट करो। आप लोग टारगेट रखा करो, इकोनॉमिक्स में 90% आना चाहिए। इट मीन्स इकोनॉमिक्स में कम से कम 90 से 95 का टारगेट रखो। इकोनॉमिक्स में टारगेट कितने का रखो? 90 से 95 का, 100%। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स इज 30। आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना दे दिया? 30, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 3। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया? 3। टोटल कॉस्ट इज, आपसे पूछा क्या है? टोटल कॉस्ट। समझ में आ गया? देखो ऑप्शन में दिया है, ए में 3, बी में 30, सी में 270, इसमें 330। बताइए, तो आपको देखिए व्हेन टोटल फिक्स कॉस्ट 100 यूनिट का कितना दिया? 30। देखिए क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट तो दे दिया कितने से? 30, और आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना दे दिया?
3, कितने यूनिट का, इतना। तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकल जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, बकलोल आप तो जान ही रहे हो 3 यूनिट है, और क्यों क्वांटिटी कितना है 100, तो 100 इंटू 30 कितना हो गया 300। देखो टोटल फिक्स कॉस्ट 30 है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 300। आप तो जान ही रहे हो टीसी का क्या फॉर्मूला होता है, TFC प्लस TVC। तो देखो TFC कितना है 30 और TVC कितना आया 300। तो बताओ आपका सही आंसर क्या हो गया 330। देखिएगा आपका सही आंसर क्या है 330। देखिए अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या है, डी है। आपका सही ऑप्शन क्या है, डी है। यहाँ पर टोटल कितना है 330। देखिएगा इसमें कोई दिक्कत, आपका सही आंसर क्या है 330। आप लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट का वीडियो समाप्त हो गया। सारे स्टूडेंट वीडियो देखने बाद कॉपी में नोट कर लो।